हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। और बाकी इस वीडियो के अंदर जितने भी मैं ऑल्ट्स के ऊपर बात करूंगा, ये वही ऑल्ट्स है जिनके ऊपर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताया था। तो अब इस टाइम पे इस वीडियो के अंदर मैं फिर से उन्हीं कॉइन्स के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। बाकी अगर आपके पास भी कोई भी ऐसा कॉइन है जिसके ऊपर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। आज नहीं तो कल मैं जरूर से आपका जो भी अपडेट होगा, जो भी क्वेरी होगा, उसके ऊपर आंसर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस टाइम पे बाकी अगर आपका कोई भी यहाँ पर जो है क्वेरीज है, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एल्गो के लिए किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि एल्गो के ऊपर बात करो। तो एल्गो के अगर प्राइस को देखोगे ना, तो एल्गो के बारे में टू बी ऑनेस्ट अगर आप मुझे पूछोगे, तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग विजन के लिए मुझे कुछ भी नहीं पता है कि एल्गो कैसे प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्ट है, कैसे प्रॉफिट बना के देगा या नहीं। तो इसके बारे में मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो, तो इसके लिए आप किसी और को पूछ सकते हो कि एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कैसे रहेगा। ठीक है, तो आई कांट कमिट एनीथिंग, क्योंकि मुझे उस चीज़ के बारे में डिटेल्स में नहीं पता है। तो मैं आपके साथ भी यहाँ पर इसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देखोगे या फिर अब इस टाइम पे फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए देखोगे, तो फ्यूचर के लिए अब इस टाइम पे राइट नाउ एल्गो इज बेयरिश, स्टिल एल्गो बेयरिश है। और अगर हम एंट्री लेने का सोच रहे हैं, तो हम एंट्री कहाँ से ले सकते हैं? तो एंट्री लेने के लिए हमारे पास बहुत सही एंट्री पॉइंट्स है अब इस टाइम पे एल्गो के अंदर, जो कि सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्ट्रिप ट्रेंड लाइन से हमने रेजिस्टेंसेस ली और उसके बाद प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा डीप डाइव देखने को मिला। अब इस टाइम पे हम शॉर्ट पोजीशन अगेन लेंगे, और शॉर्ट पोजीशन हम लेंगे समवेयर अराउंड 1.069 0.1069 सॉरी। तो इसी पर्टिकुलर जोन पे अगर आपको एल्गो के प्राइस देखने को मिले, तो आप यहाँ से इसी पर्टिकुलर जोन से अपना शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। बाकी अगर आपको लेना है तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि एग्जैक्टली आप लेना चाहते हो, तो फिर अपने एंड से भी देख के जरूर से ले सकते हो। ठीक है, तो द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज एप। तो एप के अगर प्राइस को देखोगे, तो अगर आप पहले से मार्केट के अंदर हो, अगर आप पहले से ट्रेड करो, तो एप इज नॉट दैट मच ओल्ड प्रोजेक्ट, जो कि यहाँ पर कुछ दिन पहले ही एप मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ था। और एप के लेकर यहाँ पर और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि एप के पास ना यहाँ पर उनके एनएफटीज वगैरह बहुत सारी चीजें पहले लॉन्च हुए थे, और स्टार्टिंग में ऐप के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाइप था। और ये जो हाइप क्रिएट किया गया था ऐप के अंदर, तो इस हाइप के दौरान प्राइस हमें समवेयर अराउंड $8 के आसपास देखने को मिला था। $8 या उससे ऊपर भी हमें देखने को मिला था। तो जितने भी हो, अब इस टाइम पे ऐप का प्राइस चल रहा है $1.802 के आसपास। तो ऐप अब इस टाइम पे लॉन्ग टर्म के लिए, मैं पर्सनली अगर मैं आपको कहूँ, तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐप के अंदर कुछ अमाउंट का ऐप हम लेके रख सकते हैं। ठीक है, मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप कुछ भी डिसीजन ले रहे हो, तो उसके ऊपर आप अपने एंड से भी जरूर से देख लेना। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। एंड इन माय ओपिनियन एप को यहाँ पर अब इस टाइम पे जैसे कि 1.75 से लेकर $1 के बीच में हम यहाँ पर पार्ट्स में एप के अंदर कुछ एंट्रीज जो है लॉन्ग टर्म के लिए बना के रख सकते हैं। बाकी अगर आप एंट्री बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, वो आपके ऊपर पूरा डिपेंड करती है। बट मुझे अगर आप पूछोगे, तो इन माय ओपिनियन मुझे लगता है कि यही आने वाले टाइम में, अब इस टाइम पे $1 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ से और भी डीप डाइव कर सकती है, जो कि हमें $1.5 $1.6 के आसपास भी हमें देखने को मिलेगा। बट इन कमिंग डेज जब मार्केट बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, तब हमें एप का प्राइस $4 $5 के आसपास आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि एप के प्राइस हमें वहां तक देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर एप और इसके बारे में मैंने बात की है। और बाकी यहाँ पर बहुत सारे और भी कॉइन्स हैं, उनके ऊपर मैं अब इस टाइम पे बात नहीं करूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स में डिस्कस कर दूंगा कि एग्जैक्टली नेक्स्ट कौन से कॉइन्स के ऊपर, अब जो भी कॉइन्स बताओगे उन कॉइन्स के ऊपर मैं डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश भी करूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले चिलीज के बारे में। तो चिलीज मैं अपने एंड से बता रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली चिलीज के प्राइस अगर आप देखोगे ना, तो प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो एग्जैक्टली चिलीज इज ए काइंड ऑफ ए प्रोजेक्ट जिसके प्राइस के अंदर हमें कभी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है, और कभी कभी हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिलता है। तो चिलीज यहाँ पर ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि फैन बेस्ड टोकन प्रोजेक्ट है। जैसे कि अगर आप फुटबॉल वगैरह देखते हो, तो उसके अंदर जो भी यहाँ पर मार्चेंडाइज परचेज करते हो ना, जैसे कि आप रियल माद्रिद का फैन हो, तो रियल माद्रिद का जो भी मार्चेंडाइज होगा, उस मार्चेंडाइज को परचेज आप चिलीज के थ्रू कर सकते हो। बट इंडिया में तो नहीं है, बाकी कंट्रीज के अंदर यहाँ पर बहुत सारे मार्चेंडाइज वो प्रोवाइड करते हैं। तो सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके यहाँ पर जो है एक प्लेटफॉर्म है चिलीज। तो चिलीज का अब इस टाइम पे क्या है, और चिलीज क्या अब इस टाइम पे हम बाई कर सकते हैं यानी, तो चिलीज में अगर आप देखोगे, तो मेरे हिसाब से चिलीज के प्राइस के अंदर फर्दर और भी हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। और ये जो ड्रॉप डाउन होगा समवेयर अराउंड हमें 10 to 15% के आसपास और भी ड्रॉप डाउन हमें चिलीज के प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए मैं अब इस टाइम पे क्या करूंगा कि मैं चिलीज के अंदर शॉर्ट पोजीशन के लिए देखूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं चिलीज में लॉन्ग टर्म के लिए अपना कोई भी एंट्री बनाऊंगा। लॉन्ग टर्म के लिए कुछ एंट्री की बात आती ही नहीं है चिलीज के अंदर। बाकी मैं अपना यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन जो है ना, वो मैं समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास देखूंगा।
जो कि है समवेयर अराउंड 0.0701 के आसपास। इसी पर्टिकुलर जोन से मैं चिलीज में अपना शॉर्ट पोजीशन के लिए देखूंगा। और जो टारगेट रहेगा ना समवेयर अराउंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 to 15% के आसपास हमें चिलीज के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल सकता है, जो कि 6 to 6, एंड यहाँ पर फर्दर हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। और बाकी यहाँ पर चिलीज के प्राइस अगर यहाँ से ऊपर भी जाती है तो मैक्सिमम जो लिमिट रहेगा 0.718 के आसपास, ठीक है, 0.0718, ये जो पर्टिकुलर जोन है इसी जोन के आसपास चिलीज के प्राइस आएगा। एंड लेटर ऑन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर अगर ब्रेकआउट देखने को मिलती है तो चांसेस बहुत ही कम है कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट ले। मेरे हिसाब से मैक्सिमम प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास अप्रोच करने की कोशिश करेगा, एंड यहाँ से अगेन हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर चिलीज के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली चिलीज के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। तो इस टाइम पे देखोगे तो जितने भी ऑल्ट से हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, तो इट्स टू बी ऑब्वियस कि बीटीसी के प्राइस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिले। तो बीटीसी अब इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है समवेयर 29,150 के आसपास। तो 29,150, जैसे कि मॉर्निंग में हमने डिटेल्स में डिस्कस भी की थी कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट अब इस टाइम पे हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर देखने को मिला, जो कि इसी पार्टिकुलर यहाँ पर जो है बॉक्स के बाहर हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो प्राइस हमें यहाँ से इसी पार्टिकुलर जोन से भी प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे प्राइस ने ये जो पार्टिकुलर जोन है जहाँ पर प्राइस आया था, जो कि है 29,032 के आसपास, यानी कि 29,000 आप अप्रोक्सीमेटली पकड़ लो, तो इसी पार्टिकुलर जोन से प्राइस अब इस टाइम पे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे? तो मूवमेंट नेक्स्ट कुछ भी नहीं है बीटीसी के अंदर। अगर आप देखोगे तो बीटीसी अगेन यहाँ से और भी डीप डाइव लेगा। अब इस टाइम पे ये जो कैंडल है ना, ये एक मैनिपुलेटिव कैंडल है। इस कैंडल को देख के आपको ऐसा नहीं सोचना है कि प्राइस बुलिश हो चुका है और प्राइस यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है। तो ये एक मैनिपुलेशन कैंडल है। तो यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, उसके बाद अगेन ट्रैप करने के बाद हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अगर आप मुझे पूछोगे तो इन सिंपल वर्ड्स मैं अब इस टाइम पे बीटीसी को लेकर बेयरिश हूँ, एंड इन माय ओपिनियन हमें फर्दर और भी ड्रॉप डाउन बीटीसी के प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी आपका जो भी यहाँ पर ओपिनियन है वो आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हो। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।